कि एक बच्चे को लगता है यार मैंने अब इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन कर दिया, मैंने क्लासेस भी कर दी, मैं तो प्रैक्टिस सेट भी कर रहा हूँ, मेरा नहीं निकल रहा। क्या जरूरी क्या है जो जो बच्चे समझ नहीं पा वो रहे? प्रश्न ज़्यादा आ रहे हैं, है ना। अच्छा, एक नया आयोग ने एक चीज़ और अपना ली। आयोग ने एक क्या है, अपनी भाषा, लोकल जो बोली है, गढ़वाली कुमाऊनी जो है, इस पे मुहावरे या इनसे लोकोक्ति है, इनसे भी वो प्रश्न पूछ रहा है। अच्छा, हाल फिलहाल में ये प्रश्न नहीं आते थे पहले, तो बच्चों को अब इन पे भी ध्यान देना पड़ेगा कि यार डेफिनेट नहीं नहीं, हमारे बच्चे पीसीएस भी हैं, लोअर पीसीएस भी हैं। आप ही के क्षेत्र में अगर मैं बताऊं, तो ऊखीमठ तहसील में तहसीलदार है, मेरा ही स्टूडेंट है, अच्छा। दीवान राणा। अच्छा। अभी वो ऊखीमठ में तहसीलदार है, तो उसने भी हमसे ही पढ़ा अरे है। वाह। लोअर पीसीएस में आपके जो फूड इंस्पेक्टर हैं, सप्लाई इंस्पेक्टर हैं। अच्छा, पीसीएस के थ्रू भी हमारे, तो शॉर्टकट, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। आप सोचोगे कि आज फॉर्म निकलेंगे, हम तैयारी शुरू करेंगे और 3-4 महीने में पेपर हम निकाल देंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। कम से कम देखो, 1 से 1.5 साल का मिनिमम प्रोसेस होता है आपकी तैयारी का, फिर उसके बाद पेपर। प्रणाम, नमस्कार, मैं त्रिभुवन चौहान। और हमें बहुत आवश्यक होता है अपने बच्चों को किसी अच्छी जगह डालना ताकि उनका भविष्य संवर सके। अगर आप पेरेंट हैं या युवा भी जो इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसको अंत तक देखिएगा और समझिएगा जो हम बात कर रहे हैं वो कितनी गहरी है और कितनी सच्ची। क्योंकि आज हमारे साथ एक ऐसे ही अनुभवी शिक्षक बैठे हुए हैं जिन्होंने अब तक न जाने कितने युवाओं की ज़िंदगी बदल कर रख दी। पहले तो बहुत बहुत स्वागत सर आपका। धन्यवाद। तो हमारे साथ हैं सत्येंद्र जी, और सत्येंद्र जी का एक इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम है शिखर एकेडमी, जो डीएवी चौक पर है देहरादून में। और सबसे बड़ी बात यह है, आज ये बड़े बड़े खुश हैं क्योंकि कहीं पर इनके जो छात्र हैं वो दरोगा बने हुए हैं, कहीं पर कोई कुछ बन गए हैं, कहीं पर कोई कुछ। कौन कौन सी पोजीशंस पे हैं सर बच्चे आपके? देखो, अगर मैं 2015 में मैंने ये इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश किया था, लेकिन एक्चुअली मैं इस फील्ड में 2010 से हूँ। मैं 23 साल का था उस समय, और थोड़ा घर वालों ने भी बोला था कि भाई अब थोड़ा बहुत खुद का खर्चा भी खुद निकालो। तो मैं 23 साल की उम्र में मैंने एक, मुझे आज भी याद है, मैंने 1 अक्टूबर 2010 से पढ़ाना शुरू किया था, और उस समय मैं 23 साल का था। और मेरे को पहली मैं जो कमाई मिली थी वो 3,000 रुपये, पहली सैलरी मेरी थी। लाइफ में जो पहली सैलरी थी वो 3,000 रुपये थी। और लेकिन वो जो मेरा पहला बैच था, 1 अक्टूबर से 2010 को स्टार्ट हुआ था, उन्हीं बच्चों ने, ऊपर वाले की कृपा रही होगी, थोड़ा बहुत मेरी मेहनत भी रही होगी, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने बहुत प्यार दिया। और उसके बाद क्या हुआ कि कारवां बढ़ता गया, बच्चों की भीड़ आती गई आती गई। और उसके बाद विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में, क्योंकि वर्तमान में हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड में पोस्टें अब निकल रही है, लेकिन रियलिटी अगर आपको पता होगी, कि आपकी भी पुराने समय के हैं आप भी, तो आपको पता होगा कि 2015 से पहले स्टेट में पोस्टें नहीं आती थी। गिनी चुनी इक्का दुक्का पोस्टें आती थी। 2015 से सेंट्रल गवर्नमेंट की ही पोस्टें होती थी। और हमारा जो प्रदेश का बच्चा था, ये भी सेंटर के बच्चों के साथ प्रतिभाग करता था, लड़ता था। और उस समय एक जो क्रेज होता था, वो या तो रेलवे के फॉर्म आते थे, प्रॉपर आते थे जो थे, या फिर एसएससी सीजीएल सीपीओस के फॉर्म आते थे। तो 2010 में मैंने एसएससी सीजीएल सीपीओस के, रेलवे के, बैंक के बच्चों को पढ़ाया, और उन बच्चों ने सिलेक्शन दिया। कोई बैंक पीओ हैं, करीबन करीबन आपका जो है बहुत 10 15 20 बच्चे ऐसे हैं जो मेरे बैंक पीओ हैं, 51 बच्चे ऐसे हैं जो बैंक क्लैरिकल में हैं, और आपका करीबन करीबन 15 20 बच्चे ऐसे होंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट में, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, है ना। वर्तमान में तो जीएसटी हो गया सब, पर लेकिन पहले आपका जो है कस्टम वगैरह, खैर अभी भी है, एक्साइज ये चीज़ें वाकई बहुत अच्छी लगती होंगी जब किसी कहीं के कहीं काम हो और फ़ोन कर दिया, अरे हाँ वहाँ तो मेरा स्टूडेंट है? हाँ, बिल्कुल होता है। मैं एक वाक्य वैसे शेयर नहीं करना चाहिए, पर मैं कहूँगा, 2015 में एक्चुअली जब हमने इंस्टीट्यूट खोला था और एकदम भीड़ आई थी हमारे पास, तो किसी ने मेरी कंप्लेन भी की थी सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट में। अच्छा। और जब मैं सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट में, राजपुर रोड में है इनका ऑफिस, तो वहाँ गया, तो इनको वहाँ पे मेरे पर कोई अधिकारी थे, उन्होंने बुलाया, बैठो कि आप लोगों के खिलाफ कंप्लेन आ रखी है कि आपका सर्विस टैक्स वगैरह। तो हम अपने कागज़ लेके गए, हमने कहा हमारा तो प्रॉपर सर्विस टैक्स जाता है, सब कुछ जाता है। लेकिन मामला कुछ हुआ, लेकिन तब तक वहाँ मुझे अचानक एक मेरा ही स्टूडेंट टकर गया। तो फिर मामला यह है कि मैंने कागज, मतलब हेल्प मिली, बिल्कुल। ऐसा और नहीं ये है। होता है दरअसल, जब आप ऊंचा उठते हैं तो लोग आपका विरोध करते हैं, टांगे खींचने की कोशिश करते हैं। और यकीनन जो आपको कंप्लेन भी करी होगी वो इसीलिए शायद आप किसी की आंखों में कांटा बन रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो तो लोगों को लगता है। अब ये सारी चीज़ें हैं सर, आजकल हम छात्रों से भी घिरे हुए हैं। आपके पास अगर आज बैठने का मन किया है, कल एक कुछ इंटरव्यूज़ आपने देखे थे शिखर अकेडमी के, चाहे वो राहुल नेगी हैं, कुछ एक छात्र जैसे अंकित जैसे जो जिन्होंने अभी वीडियो पेपर निकाला है, उनकी तो कहानियाँ और भी थी सर।
उन्होंने सबने कहीं ना कहीं शिखर का नाम लिया, तो मुझे थोड़ा उत्सुकता हुई कि आपसे मिलूं, मैं जानूं कि क्या कुछ है। थोड़ा आप बताएंगे सर, एक छात्र को जब एक इंस्टीट्यूशन चूज़ करना होता है, ऐसा नहीं कि शिखर ही, पर एक इंस्टीट्यूशन चूज़ करना होता है, तो वो किसको चूज़ करे, क्या कुछ देखे उसमें? देखो आजकल तो मैं कहूँगा कि डिजिटल जो ज़माना आया है, जो ऑनलाइन का ज़माना आया है, तो इससे क्या होता है, मैं ये नहीं कह रहा किसी की बुराई, अच्छा है आप ऑनलाइन काम करो, अपना नाम बनाओ, पर लेकिन कई बार क्या होता है, बच्चे ऑनलाइन वीडियो देख रहे हैं और उनका पृष्ठभूमि देखते नहीं, बैकग्राउंड क्या है। तो उससे कई बार हमारे पास, क्योंकि आई एक्चुअली कंप्लेन, बहुत सारे बच्चे ऐसा है कि हमने यूट्यूब पे देखा, हम उसके थ्रू जुड़ गए, उन्होंने हमसे इतने पैसे ले लिए, बाद में हम देहरादून आए तो हमने पाया कि यहाँ कुछ भी नहीं है, इनका कोई वैसा नहीं है, हम तो यूट्यूब के थ्रू ही खिंच गए। क्योंकि आपको पता है यूट्यूब में देखो आजकल सब कुछ हो जाता है, अपने सब्सक्राइबर बढ़ाए जा सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। तो सबसे पहले तो मैं बच्चों को यही कहूँगा कि मैं ये नहीं कहूँगा आप हमारे यहाँ आए, आप जहाँ भी जाएं, पर उस इंस्टीट्यूट का कम से कम आप 5 साल पुराना, 5 साल का इतिहास जरूर देखें कि इसके पिछले 5 सालों का क्या ट्रैक रहा है, और ये संस्थान कब से सिलेक्शन दे रहा है। अच्छा, इस संस्थान का सिलेक्शन रेट कैसा है, ये भी इम्पोर्टेंट है। हो सकता है 5 साल पहले बहुत अच्छा चल रहा हो लेकिन वर्तमान में ना हो, तो ये आप जो है कि कम से कम पिछले 5 साल का पूरा ट्रैक जरूर देखिए। और अगर आपको लगता है कि जो भी इंस्टीट्यूट उस कसौटी में खरा उतरता है, तो आप डेफिनेटली ज्वाइन करिए। अच्छा, उसमें सर टीचर्स का भी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। हमने सुना है 2015 के बाद, जब ये अभी बात कर रहे थे कि जब दरोगा भर्ती हुई थी, उसके बाद तो यहाँ आपके पास तो लोग मैथ्स के लिए लाइन लगा के आने लगे थे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि 2015 के जब भर्ती हुई थी एसआई की, 14 में पोस्टें निकली थी, पास आउट वो 2015 में हुआ था। पुलिस लाइन यहाँ पे इनकी पासिंग आउट हुई थी और मैं भी गया था पुलिस लाइन में। एक्चुअली उस समय उत्तराखंड पुलिस का अपना ट्रेनिंग सेंटर नहीं था, तो ट्रेनिंग इनकी मुरादाबाद में होती थी, लेकिन पासिंग आउट जो है वो इनके यहाँ पर रेस कोर्स में जो पुलिस लाइन है, ग्राउंड है, वहाँ पे इनकी पासिंग आउट हुई थी, क्योंकि वो उत्तराखंड कैडर के बच्चे थे वो। तो जाहिर सी बात है, वो तो उत्तराखंड पुलिस के पास अपना संसाधन नहीं थे, तो वो उत्तर प्रदेश पुलिस में जो मुरादाबाद में ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ कराते थे। तो डेफिनेटली उसका भी बेनिफिट मिला है, क्योंकि हमारे 70-80 बच्चे जो हैं 2015 में दरोगा सेलेक्ट हुए थे, उत्तराखंड पुलिस में सब इंस्पेक्टर जो हैं वो सेलेक्ट हुए थे। और वो बच्चे जाहिर सी बात है मेरे से काफ़ी टाइम से पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैं ये भी कहूँ, सत्य ये भी है कि देखो ऐसा नहीं है कि फॉर्म निकलेंगे हम तैयारी करेंगे तब, सिलेक्शन के लिए तो एक लंबी तैयारी चाहिए। तो मैं काफ़ी उसी पर आने वाला था, अब उस पर भी आ जाते हैं, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण है समझना कि एक बच्चे को लगता है यार मैंने अब इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन कर दिया, मैंने क्लासेस भी कर दी, मैं तो प्रैक्टिस सेट भी कर रहा हूँ, मेरा नहीं निकल रहा, क्या जरूरी क्या है जो बच्चे समझ नहीं पा रहे? मैं बच्चों के लिए ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि अगर हमें ज़िंदगी में सफल होना है, तो सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। बहुत सारे बच्चे शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं, जैसे कुछ गलत तरीके भी अपनाते हैं, जिसमें आपने देखा होगा कि भाई बहुत सारे बच्चों को है ना, हाँ, तो वो बहुत बड़ा शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं लोग। तो शॉर्टकट, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। आप सोचोगे कि आज फॉर्म निकलेंगे, हम तैयारी शुरू करेंगे और 3-4 महीने में पेपर हम निकाल देंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। कम से कम देखो 1 से 1.5 साल का मिनिमम प्रोसेस होता है आपकी तैयारी का। फिर उसके बाद पेपर होगा, फिर डीवी होगी, ज्वाइनिंग आने आने तक आपको पता है उत्तराखंड में 2-2.5 साल आराम से लग जाते हैं। तो यानी कहने करता कि मैं अगर सिर्फ पढ़ाई वाली बात करूं कि कितना समय लगता है, तो 10 एक महीने में तो देखो बच्चे का बेस बन पाता है, उसे पता चलता है कि पढ़ना क्या है। बहुत सारे बच्चे तो यही नहीं पता कि पढ़ना क्या है, बहुत से बच्चों को यही नहीं पता कि पढ़ना क्या है। जैसे मान लो हम वर्तमान में पेपर का ट्रेंड देखें, तो वर्तमान में ट्रेंड क्या है कि जैसे मान लो हिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ, तो जैसे हिस्ट्री से क्वेश्चन कम बनते हैं। अब कई बच्चों को जैसे पता ही नहीं, वो हिस्ट्री चाटे जा रहा, अरे पेपर में हिस्ट्री से प्रश्न ही नहीं आए। तो आपको पेपर का पैटर्न भी पकड़ना जरूरी है। आपको पेपर क्रैक करना है, ना कि किसी विषय का ज्ञाता बनना है। आपको ज्ञाता नहीं बनना किसी विषय का, आपको वो पेपर क्रैक करना है। तो उस पेपर की स्ट्रेटेजी क्या है, आप आयोग के, बड़ा प्रश्न, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। आपने वो परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आपने वो क्रैक करना है, विशेषज्ञ नहीं बन, ये वाकई बहुत एक पहलू है, क्योंकि केमिस्ट्री आप डीप तक जाएंगे ठीक है, लेकिन आप ज्ञाता तो थोड़ा ना बनेंगे, केमिस्ट्री थोड़ा ना पढ़ानी है आपको कल, या हिस्ट्री नहीं पढ़ानी है। बिल्कुल आपको देखना पड़ेगा कौन सा उसके नियर बाय के क्वेश्चंस आ रहे हैं। हाँ, तो आपको आयोग के लगातार पिछले जो 5-7 पेपर होंगे उनको टटोलिए, और उसमें देखिए कि जीएस पोर्शन में ये कैसे प्रश्न डाल रहा है, कहाँ से क्वेश्चन डाल रहा है। उत्तराखंड सब्जेक्ट की बात करें तो उत्तराखंड में कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जैसे वर्तमान में हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड में क्या है कि जो आधुनिक भारत है, जो स्वतंत्रता आंदोलन रिलेटेड है, वो प्रश्न ज़्यादा आ रहे हैं, है ना। अच्छा, एक नया आयोग ने एक चीज़ और अपना ली, आयोग ने एक क्या है, अपनी भाषा, लोकल जो बोली है,
गढ़वाली कुमाऊनी जो है इस पे मुहावरे या इनसे लोकोक्ति है, इनसे भी वो प्रश्न पूछ रहा है। अच्छा, हाल फिलहाल में ये प्रश्न नहीं आते थे पहले, तो बच्चों को अब इन पे भी ध्यान देना पड़ेगा कि यार डेफिनेटली हर पेपर में आप देखो तो गढ़वाली कुमाऊनी और जौनसारी जो बोलियां हैं हमारी, है ना, इनसे भी एक एक प्रश्न आ रहे हैं पेपर में, तो ये स्ट्रेटजी भी पकड़नी बहुत जरूरी है। बिल्कुल, और ये आपको वही बता सकता है जो गुरु हो। गुरु का अर्थ वही होता है कि अंधकार से आपको उजाले की तरफ ले जाना। तो यकीनन एक अच्छा गुरु चाहिए होगा तो आपको आगे बढ़ाता है, और यही एक कारण भी रहा है सर। मुझे लग रहा है शिखर के कल मैं सुन रहा था 100 से अधिक सिलेक्शन है वीडियो में। हाँ, अभी तक 107 के नाम आए हैं। अच्छा, लेकिन ये ऑफलाइन ऑनलाइन जो हमारा, क्योंकि दोनों मोड में चलता है, ऑफलाइन भी चलता है ऑनलाइन मोड में भी चलता है। जो बच्चे दूर के हैं, पहाड़ के, या जिनकी परिस्थिति ठीक नहीं है, वो कैसा लगता है सर कि 107 बच्चों का आपने सिलेक्शन? देखो खुशी तो बहुत होती है, बहुत अच्छी खुशी होती है कि 107 बच्चे निकल रहे हैं। अब आपके माध्यम से हम बोल रहे हैं 107, तो कईयों को विश्वास भी नहीं आ रहा होगा, जो थोड़ा सा हमारे से मतलब है ना, थोड़ा रखते होगा, कंपटीशन रखते होंगे। तो नहीं, ये लिस्ट हम साथ में रख रहे हैं, हो सकता है ये आप जो देख पा रहे होंगे अभी स्क्रीन पर लिस्ट, ये वही लिस्ट है उन बच्चों की जो इन्होंने तैयार की है, इन्होंने ही हमें दी है वो। अच्छा, तो फिर आप एक और चीज़ बोल रहे थे सर, जो बच्चे जिनके पास फाइनेंशियली बहुत अच्छा नहीं होता, जैसे वो अंकित भी कल जिक्र कर रहे थे कि सर, अच्छा वो आप ही के बारे में बोल रहे थे कि सर हमें मदद किया, किस तरीके से आपने अंकित को चूज़ किया है और बच्चों को ऐसे? देखो बहुत से बच्चे होते हैं कि जो फाइनेंशियली ठीक नहीं होते, पर लेकिन बच्चा अगर अपनी बात हमारे तक पहुंचाए, कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चा वीक होता है, हमें पता नहीं चल पाता, क्योंकि इतने बच्चे आते हैं, तो बच्चों को अपनी बात रखनी भी चाहिए। क्योंकि देखो बात रखने में तो कोई हर्ज नहीं है ना भाई, ठीक है, उसके बाद हम उस पर विचार करेंगे, ठीक है, पर बच्चों को अपनी बात रखनी चाहिए। तो जैसे रखते हैं बहुत सारे बच्चे की हमारी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी है, तो हम जितना हमसे हो पाता है हम कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि अब तक कोई बच्चा हमारे पास आया होगा और उसने फीस को लेके अपना कोई इशू बताया होगा और हमने उसको भेज दिया होगा, ऐसा कभी हुआ नहीं है आज तक। तो हमने कोशिश की है कि हर बच्चा आए, पढ़ पाए और एक अच्छा माहौल मिले। हमारे यहाँ सारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं, मेहनती हैं। सीनियर टीचर हमारे यहाँ हिंदी में सकलानी जी का अपने आप में एक बड़ा नाम है। जीएस में अगर हम बात करें तो विपिन रावत सर हैं हमारे यहाँ, सेमवाल सर हैं हमारे यहाँ, डिमरी सर हैं, है ना। तो ये सभी जो हैं बहुत अच्छे। राहुल नेगी हमने स्पेशल पेपर एक्सपर्ट, क्योंकि राहुल नेगी लगातार आपका जो है परीक्षाओं को टॉप कर रहा है, तो उसने कुछ ना कुछ टेक्निक तो सीखी है ना कि पेपर कैसे क्यों करना है। तो हमने इसलिए स्पेशली राहुल नेगी को भी हम लाए अपने साथ कि जुड़िए। हम चाहते हैं कि हमारे साथ एक अच्छी टीम हो, क्योंकि ये एक टीम वर्क होता है, अकेले इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता, सबकी मेहनत से काम बनता है। तो हमने राहुल नेगी को अपने साथ जोड़ा। राहुल नेगी से पहले और भी हमारे साथ जुड़ते समय, अब राहुल नेगी जाएगा तो भविष्य में कोई और नया तैयार होगा, कोई ना कोई तो उभरेगा, तो फिर नए को जोड़ने की कोशिश नए नए धुरंधरों को आप शामिल करते रहते हैं शिखर एकेडमी में। सर, शिखर की जो जर्नी है अब तक, आप सेटिस्फाइड हैं उससे या कुछ और अभी लालसा है? क्योंकि मैं देख रहा हूँ सर, अभी तक ग्रुप सी या उससे आगे नहीं सोच पा रहे हैं युवा यहाँ के, जो मैं चाहता हूँ कि IAS PCS। तो क्या शिखर भी ऐसा कभी प्लान? बिल्कुल, हमने सिविल सर्विसेज के लिए भी किया था और हम अच्छे टीचर भी लाए थे। पर एक्चुअली मैंने एक चीज़ पाया कि कानपुर में या देहरादून में या हमारे उत्तराखंड में क्या है कि जो जिस चीज़ के लिए जाना जाता है ना, बच्चा सोचता है कि वो उसी चीज़ के लिए, चाहे वो मान लो अच्छे टीचर भी लाए या कई नामी जो संस्थान होंगे ना, हम उनके भी टीचर लाए थे, पर लेकिन ब्रांडिंग जिसकी जिस नाम से बनी है ना, बच्चा वहाँ उसी नाम से जाता है। अब एक्चुअली हमारी ब्रांडिंग है कि भाई आपका सबसे ज़्यादा दरोगा, अच्छा प्रदेश के जो भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे आपका पटवारी में देखो, इससे पहले उत्तराखंड पुलिस देखो, अभी वीडियो का रिजल्ट है, उससे पहले फॉरेस्ट गार्ड है, कोर्ट में आप देखिए हाई कोर्ट जो आपका नैनीताल हाई कोर्ट के अंडर में है, जो इसके जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, तो इसमें भी हमारा। तो बच्चा सोचता है कि बस नहीं, ये लोग सिर्फ इसी चीज़ के लिए हैं, ये लोग सिविल नहीं करा पाएंगे, जबकि ऐसा नहीं है। आप आइए देखिए, आप टीचर देखिए कि वो टीचर कौन है हमारे। अगर मैं इस बात में मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, बीच में हमने जब सिविल का कोशिश किया था तो उसमें हमारे एक सर थे, नेगी सर। अच्छा, वो नेगी सर जो है उन्होंने सिविल का, मैंने कहा आप आइए प्रयास करिए, है ना, तो उन्होंने यहाँ पे प्रयास किया था। अच्छा, नेगी सर कौन है तो मैं आपको बता दूं कि मंगेश घिल्डियाल, एक नाम सुना होगा आपने पहले, रुद्रप्रयाग में अभी भी, हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट में वो आपका जो है केंद्र सरकार में, भारत सरकार में है अभी। तो वो जो मंगेश घिल्डियाल है वो नेगी सर से ही पढ़े हुए हैं, है ना। अब हम उनको भी लाए, पर लेकिन मार्केट में क्या है ना कि बच्चा सोचता है कि नहीं नहीं, शिखर तो आपका जो है वनडे एग्जाम्स के लिए है, तो ये नहीं करा पाए। तो कब करने वाले हो ये चेंज? क्योंकि मैं दिल से चाहता हूँ कि हमारे बच्चे जो आज, यकीनन ये एक बड़ी बड़ी बात है कि पहले, मैं कल किसी इंटरव्यू में भी ये कह रहा था कि पहले बच्चे हमारे यहाँ फौज के लिए, रनिंग के लिए तैयारी करते थे, खूब भागते थे, कहीं जाने वाले फौजी जान। आज बच्चा थोड़ा सा चेंज हो गया, अब वो सोच रहे हैं यार NDA करें, हम CDS करें, हम IMA के थ्रू निकलें और एक ऑफिसर बने। तो ये बढ़ा दिया, तो ग्रुप C से अब PCS।
नहीं नहीं, हमारे बच्चे पीसीएस भी हैं, लोअर पीसीएस भी हैं। आप ही के क्षेत्र में अगर मैं बताऊं तो ऊखीमठ तहसील में तहसीलदार है, मेरा ही स्टूडेंट है, अच्छा दीवान राणा। अच्छा। अभी वो ऊखीमठ में तहसीलदार है, तो उसने भी हमसे ही पढ़ा अरे है। वाह। लोअर पीसीएस में आपके जो फूड इंस्पेक्टर हैं, सप्लाई इंस्पेक्टर हैं, अच्छा पीसीएस के थ्रू भी हमारे निकले हैं। पर लेकिन कुछ बच्चे तो समझ जाते हैं ना, पर लेकिन मैक्सिमम बच्चों की मेंटेलिटी ये है ना कि ये वनडे एग्जाम के लिए है, तो बस ये वनडे के लिए ही करा पाएगा। तो चलिए अब आप जो देख रहे हैं बच्चे, आप एक बार आइए, इनसे बात तो करिए। एक बारी बात करने से बातें होती हैं, कि मैं चाहूँगा कि हमें अगली बार पीसीएस का इंटरव्यू भी हम यहीं पे लें, और जो आईएएस बने हैं, क्या पता कहीं जिलाधिकारी लग जाओ आप, फिर इनके पास जिले भी होंगे हैं, तो ये भी अच्छा हो जाएगा। 13 जिलों में आप ही के जिलाधिकारी घूम रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम चाहेंगे कि बच्चे थोड़ा मेंटलिटी बढ़े। महंगी फीस, आप देखो मुझे इसमें कोई एतराज़ नहीं है, बच्चा सिविल की तैयारी कर रहा है, कहाँ से कर रहा है आप करिए, पर लेकिन हम वही फैसिलिटी वही क्वालिटी तुम्हें कम फीस में भी दे सकते हैं। जैसे मैं अभी हम लोअर पीसेस का हमने बैच चलाया था इससे पहले, तो लोअर पीसेस में जो लोगों की फ़ीस थी जो सिविल के नाम से जाने जाते हैं, तो उन्होंने लोअर पीसेस में आपका 25-30 हज़ार रुपये फ़ीस ली है मात्र 3 महीने की। और हमने वही टीचर, वो टीचर भी वही टीचर जो उन संस्थानों में पढ़ाते हैं, और हमने 10,000 में कराया उनको। तो बच्चे समझते नहीं है ना। अब जैसे मान लो आगे अगर आप बच्चे भी अवेयर हैं, आप भी अवेयर हैं, तो आप जानते होंगे जैसे सिविल सर्विसेज के लिए आपका दिल्ली में बड़े बड़े कोचिंग चलते थे, लेकिन इनकी फ़ीस थी लाखों में। अच्छा एक बंदा ऐसा आया जिसने टीचर वही रखे और सबको गिरा दिया 7,500 में, और वो है खान सर, आपने नाम सुना होगा। खान सर ने वही कोर्स जो है ना वो 7,500 में लॉन्च कर दिए। तो बच्चों की भी थोड़ा मेंटलिटी बदलनी ये तमाम चाहिए। चीज़ें हैं जो एक्चुअली आज चेंज हो रही हैं। एक बड़ा हमारे पास एग्जाम्पल फिजिक्स वाला भी है, अब पीडब्ल्यू के नाम से चलता है, या और भी अन्य इंस्टीट्यूशन, खान सर का आपने नाम लिया, और मुझे लगता है सदन जी आप भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाइयाँ आपको, शुभकामनाएं भी आगे के लिए। तो धन्यवाद। फिर मिलेंगे, धन्यवाद। बिल्कुल, धन्यवाद धन्यवाद। तो चलिए आप सब लोग भी जुड़िएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण था जानना कि वो मंदिर कौन सा है जहाँ जाकर बच्चे माथा टेकते हैं और निकलते हैं पास आउट होके। तो एक भ्रमण हम कभी फिर सोचेंगे कि इनके एक दिन बच्चों से भी मिलेंगे, तो क्या कुछ होगा उसमें भी आपसे बात करेंगे। जुड़े रहिएगा लोकार्पण पर। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।